आगे बढ़ते हैं और एक अहम कंपनी का रुख करते हैं। एक अहम खबर भी निकल कर आ रही है, तो उनके मैनेजमेंट से हम बात करेंगे और बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। और महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए इस बार हम देखें तो ट्रैक्टर बिक्री के लिहाज से ये वित्त वर्ष काफी शानदार रहा है कंपनी के लिए। करीब 4 लाख से ज्यादा यूनिट ट्रैक्टर बेचे हैं। ट्रैक्टर बिक्री आंकड़ों और मॉनसून को लेकर डिमांड कैसा लग रहा है उन्हें, और आगे के ग्रोथ आउटलुक कैसे नजर आ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए कंपनी के फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए आपका। आप इस बार तो हमने देखा FY23 ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के लिए काफी शानदार रहा है। रिकॉर्ड बिक्री के बाद अब अगले वित्त वर्ष के लिए क्या उम्मीदें हैं आपकी FY24 के लिए? और इसके अलावा मौसम विभाग ने भी अभी हाल ही में अनुमान जारी किया है। कम मॉनसून की बात कर रहे हैं, एल नीनो इफेक्ट की भी बात की जा रही है अब, तो उसका आप कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं इस बार के डिमांड पर? FY23 जो था वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए रिकॉर्ड ईयर रहा। 9,45,000 ट्रैक्टर का सेल हुआ। और आपको बताना चाहूंगा कि 3 साल पहले इंडस्ट्री ने लगभग 7,10,000 ट्रैक्टर किए थे। तो इसका मतलब पिछले 3 साल में ट्रैक्टर इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो 33% रही है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मानी जाएगी। सो 9,45,000 जो डोमेस्टिक सेल हुई, इसके ऊपर एक्सपोर्ट्स की सेल अलग है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में इंडस्ट्री ने 9,45,000 करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आईएमडी ने ऐसा बोला कि उनके डेटा के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आने वाला मॉनसून जो है एक नॉर्मल मॉनसून रहेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन मैं आपके दर्शकों से ये बात शेयर करना चाहूंगा कि अल नाइनो जिसको बोलते हैं कि हो सकता है जिसकी वजह से बरसात में थोड़ी कमी आए, ऐसा कोरिलेशन जो है वो पूरा डायरेक्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। अगर आप देखें तो जितने भी ड्रॉट ईयर होते हैं, मतलब जितने भी ईयर में, जितने भी सालों में बारिश कम होती है, वो सारे साल अल नाइनो होते हैं। लेकिन सभी अल नाइनो ईयर में बारिश कम हो ऐसा सत्य नहीं है। तो जो कोरिलेशन है कि अल नाइनो से बारिश कम होगी, ये पूरा 100% कोरिलेशन स्थापित नहीं होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अल नाइनो के होने से ट्रैक्टर इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ता है, इसकी कोरिलेशन और भी ज्यादा कमजोर है। जैसे कि पिछले 25 साल में 5 बार ऐसा हुआ है कि अल नाइनो ईयर्स हुए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ है जब ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने डीग्रो किया, जो कि 2002 और 2015 का साल था। जबकि 2004 और 2009 में, जो कि अल नाइनो ईयर थे, ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने एक्चुअली बहुत अच्छा ग्रो किया था। और 5वें साल में जो इंडस्ट्री थी वो न्यूट्रल रही थी। तो 5 अल नाइनो ईयर जो पिछले 25 साल में हुए, ट्रैक्टर इंडस्ट्री की डीग्रोथ सिर्फ 2 बार ही हुई। बाकी 3 बार इंस्टेंस में ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने या नॉर्मल ग्रोथ किया या अच्छा ग्रोथ किया। तो इसका मतलब अल नाइनो होता है कि नहीं होता है, एज डेटा आगे आएगा हमें और ज्यादा पता चलेगा। लेकिन अगर माना भी जाए कि एक वीक या एक मॉडरेट अल नीनो आता है, तो उससे ट्रैक्टर इंडस्ट्री पे कुछ ज्यादा असर देखने में नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये आपको बताना चाहूंगा कि अल नाइनो जो है ये एक वेदर पैटर्न है, ये मौसमी रुझान है, और कभी ना कभी तो अल नीनो होना ही है। जैसे पिछले 25 साल में 5 बार हुआ, तो पिछले 4 सालों में हमें रेन गॉड्स ने बहुत हमें दे वर वेरी काइंड ऑन अस कि हम हमारे देश को जिस समय अच्छी बारिश की जरूरत थी, क्योंकि हम कोविड से भी निकल रहे थे, उस समय हमें बहुत अच्छी बारिश मिली और इंडस्ट्री ने भी बहुत अच्छा ग्रो किया। इस समय इंडस्ट्री अपने रिकॉर्ड लेवल पे है। तो अगर वेदर पैटर्न के हिसाब से कभी ना कभी अल नाइनो होना है, तो मैं कहूंगा कि इस साल अगर होता तो एक्चुअली हमारे लिए बेटर है, क्योंकि इस समय हम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं एज एन इंडस्ट्री। और भी बहुत फैक्टर हैं जो हमें ये बताते हैं कि अगर इस साल अल नाइनो होगा तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री उसको बहुत इजीली विथस्टैंड कर पाएगी। हेमंत जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। देखिए इस साल तो कई राज्यों के चुनाव है, कर्नाटक के चुनाव पर नज़र है, और अगले साल भी 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, और उम्मीद ये की जाती है कि सरकार किसानों को सपोर्ट करने के लिए एमएसपी में कुछ फेरबदल करती है, उनके पक्ष में कुछ आंकड़े जारी करती है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें भी आपके रूरल सेल्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगी? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला कि सिंस वेदर पैटर्न है और कभी ना कभी ये होना ही है, तो अगर इस साल हो जाए तो बेटर है। और उसमें वन ऑफ द रीजन ये भी है कि ये इलेक्शन ईयर है। तो कई ऐसे रीजन है जिससे हमें ये विश्वास लगता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है कि अगर अल नाइनो इस साल होता है तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री उसको बहुत अच्छी तरह से
उसका सामना कर पाएगी। उसमें से एक रीजन है कि ये इलेक्शन ईयर है और हमने पिछले कई सालों में देखा है कि जब इलेक्शन ईयर होता है तो जो गवर्नमेंट होती है वो एग्री और रूरल एरियाज पे ज्यादा फोकस करती है। पिछले साल आपने देखा कि एमएसपी जितनी भी मेन क्रॉप्स हैं उनकी एमएसपी में 5% से लेकर 9% तक की वृद्धि हुई और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले मार्केटिंग सीजन में भी एमएसपी की वृद्धि की जाएगी। सो एमएसपी और जो ओवरऑल आप देखें गवर्नमेंट सपोर्ट जो रूरल एरियाज और एग्री एरियाज के लिए होता है वो भी ज्यादा इलेक्शन ईयर में स्ट्रॉन्ग रहता है। दूसरा, इंडस्ट्री अपने हाईएस्ट लेवल पे बैठी है। 9,45,000 ट्रैक्टर हमने इस साल बेचे, तो इंडस्ट्री अपने हाईएस्ट लेवल पे बैठी है, इसलिए इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। तीसरा रीजन ये है कि अभी जो रबी क्रॉप है, जो कि सर्दी की क्रॉप अभी कटाई होकर मार्केट में आ रही है, ये एक बम्पर क्रॉप हुई है। इसका मतलब किसान के पास बहुत अच्छा पैसा है। फसलों के दाम भी आपने देखा कि काफी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं एमएसपी के बेस पे, और वैसे भी ओपन मार्केट में भी अगर आप जाके गेहूं के और बाकी क्रॉप्स के क्रॉप प्राइसेस देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब फार्मर के पास कैश फ्लो भी अच्छा है। एक बहुत अच्छा जो चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पिछले 4 साल में सिंस हमारी नॉर्मल रेनफॉल रही है, उसके मद्देनजर जो रिजर्वोयर लेवल है वो पिछले 10 साल की जो एवरेज लेवल है उससे काफी ज्यादा है। इसका मतलब आगे जाने के लिए सिंचाई के लिए भी रिजर्वोयर लेवल की जो आवश्यकता होती है वो भी पूरी हो रही है। तो ऐसे कई फैक्टर हैं जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि अगर अल नीनो होता भी है तो भी ये ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अगर ये वेदर पैटर्न होना ही है तो इस साल हो जाए तो एक्चुअली हमारे लिए अच्छा है। बिल्कुल। तो इस बार एल नीनो का आना ज़्यादा कुछ असर नहीं डालेगा ट्रैक्टर इंडस्ट्री पर। इसके अलावा हेमंत जी, आपने काफ़ी सारे नए ब्रांड की भी अनाउंसमेंट की है, नए ब्रांड लॉन्चेस की आपने बात की है। बट ऐसे में जब इंडियन मार्केट में हम देख रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, सेगमेंट में काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो चुका है, ऐसे में ये नए लॉन्च जो आप कर रहे हैं उसके ज़रिए मार्केट शेयर में बढ़त होने में आपको कितनी मदद मिलेगी? तो सबसे पहले तो जब ये इंडस्ट्री का रिकॉर्ड ईयर रहा है FY23, महिंद्रा के लिए भी ये रिकॉर्ड ईयर रहा है। वॉल्यूम टर्म्स में हमने अपने सबसे अधिक ट्रैक्टर FY23 पे बेचे हैं और हमारा मार्केट शेयर भी हमारे बहुत हाई लेवल के ऊपर है। ये जो हमारा मार्केट शेयर है 41.2% पे हमने पिछला साल खत्म किया है। सो वी आर ऑन एन ऑल टाइम हाई मार्केट शेयर ऑल्सो। इसके मद्देनजर अब हम नए ट्रैक्टर लॉन्च कर रहे हैं। आपने बात किया हमारे नई रेंज ऑफ ट्रैक्टर जिसका हमने अभी अब ब्रांड अनाउंसमेंट किया था, महिंद्रा ओजा। ये जो ट्रैक्टर है ये लाइट वेट ट्रैक्टर है और हमें बहुत अच्छी उम्मीद है कि ये ट्रैक्टर हमारे किसान भाइयों को पसंद आएगा। ये जो ग्लोबल रेंज है इसमें हम 4 तरीके के डिफरेंट ट्रैक्टर लॉन्च करेंगे जो कि 40 वेरिएंट्स में अवेलेबल रहेगा। ये जब ट्रैक्टर अभी कुछ अगले महीनों में इनका प्रोडक्शन शुरू होकर मार्केट में आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें हमारी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी है और इसके ऊपर काफी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी भी हमने डेवलप की है। इसका मतलब ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि अमेरिका, जापान, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी बेचा जाएगा। तो हमें काफी उम्मीद है कि जिस तरह से ये ट्रैक्टर बन के सामने आ रहा है ये किसानों को पसंद आएगा और इससे हमें अपनी सेल्स बढ़ाने में और मार्केट शेयर बढ़ाने में भी सुविधा मिलेगी। जी ठीक है हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बातचीत करके आपसे बहुत अच्छा लगा। आखिर में सौरभ जी एक कमेंट आपसे लेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो निवेशक हैं, अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो बहुत कमाई की है लोगों ने। 300 रुपये का शेयर था, फिर हमने देखा कि धीरे धीरे करते करते ये 1400 रुपये के आसपास पहुंच गया था और अब ये 1200 रुपये के आसपास है। ऊपर से देखेंगे तो करीब 10 से 12% ये सस्ता मिल रहा है। इसको हम सस्ते के तौर पर देखें या ये जो करेक्शन जो आया है, हालांकि कुछ दिन से संभलने के मूड में भी दिख रहा है शेयर, ये आप क्या सलाह देंगे, लेना है इसको? देखिए, अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे तो सबसे बेहतर रही है, स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। जो जब ये भी जो मौसम विभाग के आए थे अनुमान, उसके बाद से हमने देखा थोड़ा प्रेशर आ गया क्योंकि अनुमान ऐसे थे कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और एल नीनो हो सकता है, तो हमने स्टॉक में थोड़ी सेलिंग देखी। पर जिस तरह से मैनेजमेंट बोल रहा है कि बहुत वीक लिंक है एक एल नीनो का होने का और बारिश कम होने का और खासकर एल नीनो और ट्रैक्टर सेल्स का, जैसे उन्होंने अभी बताया पिछले 5 एल नीनो ईयर में किस तरह से ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने बिहेव किया, तो मुझे लगता है कि कुछ कंसर्न्स ज़रूर कम होंगे बाजार के और वापस से बाइंग रिज्यूम होगी। ओवरऑल अगर आप ओवरऑल ऐसी
एसयूवी सेगमेंट में देखें तो महिंद्रा बहुत अच्छा कर रहा है। नए-नए प्रोडक्ट लॉन्चेस आ रहे हैं, जिस तरह से अभी इन्होंने बताया ट्रैक्टर के नए लॉन्चेस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाला वित्तीय वर्ष जो अभी शुरू हो गया है, वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है कंपनी के लिए। तो मेरे हिसाब से ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको और अच्छी कमाई करा के देगा। एमएनएम का शेयर अगर आपके पास है तो बिल्कुल बिना किसी फिक्र के, बिना किसी चिंता के आप इसमें बने रहिए, और अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बढ़िया मौका इसमें बन सकता है।